10 कपल जिनके प्यार के किस्से मशहूर थे पर वो इस जन्म में एक ना हो सके। दुनिया में जितनी भी लव स्टोरी अमर हुई है उसमें अक्सर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मॉडर्न जमाने के कुछ ऐसे ही कपल्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने एक दूसरे को टूटकर चाहा मगर एक दूसरे के होने से पहले दोनों में से किसी एक की सांस की लड़ी पहले टूट गई। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे प्रेमी जोड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके प्यार के किस्से मशहूर तो काफी हुए मगर वो इस जन्म में एक ना हो सके। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 1, शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला ये वो दो नाम हैं जिन्हें शायद ही कोई न जानता हो। पहली बार दोनों की मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी। सिद्धार्थ पहले से ही टीवी सीरियल में काम करते आ रहे थे और लोग भी उन्हें जानते थे, लेकिन शहनाज इंडस्ट्री में नहीं थी और लोग उन्हें कम जानते थे। लेकिन इन दोनों की जोड़ी ने कम वक्त में ही जो पॉसिबिलिटी हासिल की थी वो शायद ही किसी और कपल ने अभी तक की हो। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को सिद्धनाज के नाम से भी जाना जाता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने भी वाले थे, लेकिन 2 सितंबर 2021 को अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, जिसकी वजह से ये लव स्टोरी अधूरी ही रह गई और शहनाज के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वालों का भी दिल टूट गया। नंबर 2, छोटू आरती की प्रेम कहानी। इंडिया के एक छोटे से गांव रानीगंज में एक प्रेम कहानी बहुत मशहूर हुई थी। ये कहानी छोटू और आरती की थी। दरअसल छोटू के नाना का घर आरती के घर से थोड़ी दूरी पर था और आरती का भाई छोटू को अच्छी तरह से जानता भी था। बस इसी वजह से आरती और छोटू के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हैरानी की बात यह थी कि आरती और छोटू कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। उनकी बातचीत सिर्फ फोन पर होती थी और वो कहते हैं ना कि जब दो दिलों के बीच कनेक्शन ठीक बैठ जाता है तो एक दूसरे को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। छोटू और आरती के केस में भी कुछ ऐसा ही था। छोटू और आरती दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन आरती के परिवार वालों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने छोटू को धोखे से बुलाकर मार डाला और इस प्यारी सी लव स्टोरी को दी एंड कर दिया। नंबर 3, सिद्धू मूसेवाला। मशहूर संगीतकार सिद्धू मूसेवाला को तो आप जानते ही होंगे। उनकी जिंदगी जितनी भी थी बहुत शानदार थी। उन्होंने करोड़ों लोगों के बीच अपनी पहचान जरूर बनाई, लेकिन इसी बीच वो अपनी एक एसोसिएट को दिल भी दे बैठे थे और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जाता है कि दोनों ने शादी का प्लान भी कर लिया था। अफसोस की बात यह है कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई उसके 6 महीने बाद ही इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उस लड़की के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला के परिवार का भी सपना टूट गया और ये प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। नंबर 4, सुशांत एंड रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की प्रेम कहानी में प्रेम से ज्यादा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया है और वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दोनों में सच्चा प्यार था। बहरहाल रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के सामने ये कहा था कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके सारे सपने अधूरे रह गए हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने होम मिनिस्टर अमित शाह से सीबीआई जांच कराने की भी मांग की थी। इससे काफी हद तक ये पता लगता है कि कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से प्यार जरूर करती थी, लेकिन उनका ये प्यार अधूरा ही रह गया। नंबर 5, सूरज पंचोली एंड जिया खान। जिया खान ने बॉलीवुड में अपना लक आजमाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जा रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात सूरज पंचोली से हुई। दरअसल जिया खान की पहली मुलाकात सूरज पंचोली के साथ सोशल मीडिया पर हुई थी और धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि जिया खान ने अपनी मां राबिया अमीन की बात सूरज पंचोली से कराई और वो इस रिश्ते को लेकर खुश भी थी। जिया खान की जिंदगी में जब से सूरज पंचोली आए थे वो खुश रहने लगी थी और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही थी, लेकिन 3 जून 2013 को खबर आई कि जिया खान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया। कुछ लोग सूरज पंचोली को इसका जिम्मेदार ठहराने लगे और कुछ लोग जिया खान के डूबते करियर को इसकी वजह बताने लगे। लेकिन जो कुछ भी हो, जिया खान के सपने और उनका प्यार दोनों अधूरा रह गया और एक और प्रेम कहानी बीच राह पर रह गई। नंबर 6, तुनिशा शर्मा। अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा कि अलीबाबा फेम तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली है और लोग इनके को एक्टर शिजान मोहम्मद को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल तनिषा शर्मा की मां ने मीडिया को यह बयान दिया कि तनिषा सुजान से प्यार करती थी और कुछ अनबन की वजह से दोनों में लड़ाई हुई और ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद तुनिषा काफी परेशान रहने लगी थी और उन्होंने इन सब चीजों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। तुनिषा की मां ने यह भी बताया कि शिजान ने तनिषा को कई बार आत्महत्या करने के लिए उकसाया था, जबकि तुनिषा शिजान से बहुत प्यार करती थी। नंबर 7, सेजल शर्मा। सेजल शर्मा को शायद आप लोग जानते होंगे। ये स्टार प्लस के फेमस शो दिल तो हैप्पी है जी की लीड एक्ट्रेस थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। सेजल टीवी इंडस्ट्री से निकलकर बॉलीवुड तक जाना चाहती थी और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन उनका यह सपना सपना ही रह गया। 24 जनवरी 2020 को सेजल शर्मा ने पर्सनल रीजन की वजह से आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला और उसमें लिखा था कि वो अपनी निजी जिंदगी में परेशान होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सेजल किसी से बहुत प्यार करती थी, जबकि उस लड़के ने सेजल को धोखा दिया था और इस तरह एक और प्रेम कहानी का एक खराब अंत हुआ। नंबर 8, शशि कपूर एंड जेनिफर कैंडल्स। एक बार शशि कपूर का रॉयल ओपेरा हाउस में शो था। कितनी ऑडियंस आई थी इस बात का अंदाजा लगाने के लिए शशि कपूर
कपूर ने कुर्सियों की तरफ देखा जहाँ पर उन्हें एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिफर कैंडल्स थी। शशि कपूर बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने जेनिफर को देखा था तभी अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन परेशानी ये थी कि उस समय शशि कपूर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि जेनिफर कैटल ग्रुप की लीड एक्ट्रेस थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को ही पता नहीं लगा, और कुछ वक्त के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। हालांकि अभी तक शशि कपूर बिल्कुल गुमनाम थे और उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई थी, लेकिन जेनिफर ने उनकी हर कदम पर मदद की और धीरे धीरे शशि कपूर को काम भी मिलने लगा और वो बहुत कम वक्त में एक जानी मानी शख्सियत बन गए। लेकिन शशि कपूर को ये नहीं पता था कि जेनिफर का साथ अब छूटने वाला है। दरअसल 1982 जेनिफर कैंसर की चपेट में आ गई, जिसके चलते 7 सितंबर 1984 को उनका निधन हो गया और शशि कपूर की दुनिया बिखर गई। नंबर 9, दिव्या भारती एंड साजिद नाडियाडवाला। दिव्या भारती जब शोला और शबनम फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई थी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। फिर 1992 में दोनों ने शादी करके अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला किया, लेकिन साजिद नाडियाडवाला को शायद ये नहीं पता था कि दिव्या उनका साथ जिंदगी भर नहीं बल्कि कुछ महीने ही दे पाएंगी। दरअसल अप्रैल 1993 में जब दिव्या भारती अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करके मुंबई लौटी तो 5वीं मंजिल से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई, और इस खबर को साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती के चाहने वालों को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। आपको बता दें, साजिद नाडियाडवाला आज भी दिव्या भारती की फोटो अपने पर्स में संभाल कर रखते हैं। नंबर 10, नीरज ग्रोवर एंड मारिया। 2008 में मारिया नाम की लड़की मुंबई आई ताकि बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा सके। यही उनकी मुलाकात स्टार टीवी प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले एक लड़के से हुई जिनका नाम नीरज था। नीरज ने जब पहली बार मारिया को देखा था तभी उन्हें अपना दिल दे बैठे थे और मारिया ने भी नीरज से कहा कि वो भी उनसे प्यार करती है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। दरअसल मारिया का एक बॉयफ्रेंड था जिनसे वो प्यार करती थी और वो नीरज का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, और जब नीरज को उनके बारे में ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए, जिसके बाद 7 मई 2008 को मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नीरज को मरवा दिया। इतना ही नहीं, नीरज के 300 से ज्यादा टुकड़े किए गए और उन्हें जंगलों में फेंक दिया गया। नीरज को अपने प्यार में बदले ऐसे खौफनाक मौत मिली जिसे सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।